बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से जो ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है, उस हवाले से मैं आप लोगों की सोशल स्टडी की टीचर मिस फिनिश क्लास 7 से ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 का द सोलर सिस्टम पार्ट 2 का प्लैनेट एंड प्लूटो के स्टेटमेंट नंबर 1 से लेकर 7 तक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने प्लैनेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारी आसमानी बॉडी कोई भी जो कि सूरज के गिर्द गर्दिश करती है उसको प्लैनेट कहा जाता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि सबसे पहले प्लैनेट का नाम जो है वो TAU कमेटी ने 11 जून 2008 में तजवीज़ किया था। उसके बाद हमने प्लूटो के बारे में पढ़ा कि प्लूटो जो है उसको दूसरा बड़ा प्लॉटेड कहा जाता है इन सोलर सिस्टम, और ह्यूमिया भी एक और प्लैनेट है जो कि सबसे छोटा प्लैनेट जिसको कहा जाता है, और वो अभी तक के जितने भी हमारे सोलर सिस्टम प्लैनेट मौजूद हैं उनका सबसे छोटा प्लैनेट है, और उसका मास जो है वो प्लूटो से 1/3 पार्ट जो है वो सिर्फ अगर प्लूटो का लिया जाए तो उसका मास बन जाता है। आई होप सो आप सब बच्चों को लेक्चर नंबर 1 की समझ आ गई थी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, मैं आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। होमवर्क में मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया था डिफाइन प्लैनेट, जिसका आंसर है प्लैनेट इज द सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट अराउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था द नेम द सेकंड लार्जेस्ट प्लॉटेड इन द सोलर सिस्टम। तो प्लूटो इसका आंसर है, प्लूटो इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लॉटेड इन द सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 था नेम द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो इसका आंसर है ह्यूमिया इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट टिल नाउ। ये था आप लोगों का होमवर्क। अगर कोई मिस्टेक हो गया आपके होमवर्क की तो ये होमवर्क से देख के आप लोग अपनी मिस्टेक ठीक कर लें, करेक्ट कर लें। अब हम आज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो तमाम बच्चे अपने नोट्स ओपन करें। आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 द सोलर सिस्टम पार्ट 2 प्लैनेट्स एंड प्लॉटेड के स्टेटमेंट नंबर 8 से लेके 14 तक पढ़नी है। सबसे पहले हम इनकी रीडिंग कर लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 8 दिया हुआ है मरकरी इज द 36 मिलियन अवे फ्रॉम द सन। स्टेटमेंट नंबर 9 है मरकरी साइज इज हाफ ऑफ द मून बट इट इज 200 टाइम्स मोर डिस्टेंस। स्टेटमेंट नंबर 10 है मरकरी कलर इज येलोइश एंड इट हैज नो सैटेलाइट। स्टेटमेंट नंबर 11 है मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। स्टेटमेंट नंबर 12 मरकरी इज कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड इट क्वाइट heavy. Statement number 13 mercury is small in diameter. Statement number 14 है mercury is considered as the second largest planet. आज के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जिस प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे वो है मरकरी। मरकरी की पहली जो स्टेटमेंट साथ साथ मैं आप लोगों को मुश्किल अल्फाज के मायने भी बताती जाऊंगी, और जो डेफिनेशंस होंगी उनको भी अंडरलाइन हम करते जाएंगे। तो आप लोगों ने साथ साथ इसको अंडरलाइन करना है। पहली स्टेटमेंट उन्होंने दी है स्टेटमेंट नंबर 8 है मरकरी इज द 36 मिलियन अवे फ्रॉम द सन। यानी कि मरकरी जो एक और प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, वो सूरज से तकरीबन 36 मिलियन की दूरी पर मौजूद है। 36 मिलियन की दूरी पर हमारे सूरज से मौजूद है। स्टेटमेंट नंबर 9 में बताया गया है मरकरी साइज इज हाफ ऑफ द मून बट इट इज 200 टाइम मोर डिस्टेंस। इस स्टेटमेंट में हमें कह रहे हैं कि मरकरी का जो साइज है वो मून से आधा है, यानी कि हमारे चांद के साइज की निस्बत उसका जो साइज है वो चांद से आधा है, लेकिन मरकरी जो है वो 200 टाइम ज्यादा दूर मौजूद है। यानी उसका जो फासला है सूरज से वो 200 टाइम्स अगर हम उसको दूर ले जाएं तो उतना है सूरज से। स्टेटमेंट नंबर 10 में बताया गया है मरकरी कलर इज येलोइश एंड इट हैज नो सैटेलाइट। मरकरी का जो कलर है, रंग है, वो
येलो कलर का है, यानी पीला, हल्का पीला ऑरेंज कलर जो होता है वो है, लेकिन उसका कोई सैटेलाइट मौजूद नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके अपने अपने सैटेलाइट्स मौजूद हैं। हमारे अर्थ के बहुत सारे सैटेलाइट्स मौजूद हैं, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो भी एक सैटेलाइट, वो भी एक प्लैनेट है, इसीलिए उसका भी अपना एक सैटेलाइट, उसके भी अपने सैटेलाइट मौजूद हैं। लेकिन मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई सैटेलाइट मौजूद नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 11, मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी जो है वो सूरज से सबसे करीब तरीन प्लैनेट मौजूद है हमारे सोलर सिस्टम में, यानी कि जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं उनमें सूरज से सबसे करीब जो प्लैनेट मौजूद है वो मरकरी है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि उसका साइज तो चांद से आधा है, लेकिन वो जो चांद है वो 200 दफ़ा उसको दूर कंसीडर किया जाता है मरकरी की निस्बत, यानी कि मरकरी सूरज के करीब है, लेकिन जो चांद है वो सूरज से मरकरी की निस्बत भी ज़्यादा दूर मौजूद है। नंबर 12 है, मरकरी इज कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड इट क्वाइट हैवी। आयरन जो है एक धात है, तो उनका मरकरी जो है वो आयरन से बनी हुई है, इसी वजह से आयरन जो है वो अपना एक वज़न रखता है। तो आयरन, बहुत सारा आयरन मिलके एक प्लैनेट बना है जिसे मरकरी का नाम दिया गया है, इसी वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा वज़न भी होता है। स्टेटमेंट नंबर 13 है, मरकरी इज स्मॉल इन डायमीटर। डायमीटर कहते हैं कुतर को, कुतर मतलब किसी भी गोल चीज़ के आर पार की जो मोटाई होती है, जो उसकी मोटाई होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। ये आप लोग मैथ में भी पढ़ते हैं, लेकिन इधर जो हम लोग डायमीटर पढ़े हैं, किसी भी गोल चीज़ की मोटाई को डायमीटर कहा जाता है। तो मरकरी की जो मोटाई है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। नंबर 14 है, मरकरी इज कंसीडर्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। मरकरी को हमारे सोलर सिस्टम में दूसरे नंबर पर बड़ा प्लैनेट कहा जाता है। पहले नंबर पर जो प्लैनेट है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो दूसरे नंबर पर जो बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है उसको मरकरी कहा जाता है। जी, लेक्चर नंबर 2 हमारा यहीं तक था। आई होप सो आप सब बच्चों को इन सब स्टेटमेंट्स की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। इसके साथ मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रही हूँ, लेकिन होमवर्क के क्वेश्चंस के अलावा आप लोगों ने ये सारी स्टेटमेंट नंबर 8 से लेकर स्टेटमेंट नंबर 14 तक आप लोगों ने याद कर लेनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे MCQs और बहुत सारी फिलिंग द ब्लैंक्स भी बन रही हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट आप लोगों ने होमवर्क करने के साथ साथ ये सारी स्टेटमेंट्स भी याद कर लेनी है। जी स्टूडेंट, आप लोगों का होमवर्क है, होमवर्क में आपको 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ। नेम द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द साइज ऑफ मरकरी। मरकरी का साइज बताना है। और नंबर 3 है, हाउ फॉर अवे मरकरी फ्रॉम द सन, यानी कि जो मरकरी है वो सूरज से कितना दूर है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने करनी है। इसके साथ साथ आप लोगों ने इन सारी स्टेटमेंट्स को जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ी हैं, ये सब स्टेटमेंट्स आप लोगों ने 8 से लेकर 14 तक याद भी कर लेनी है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में हम चैप्टर नंबर 2 द सोलर सिस्टम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट नंबर 15 से लेकर 22 तक की स्टेटमेंट्स हम लोग इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।